प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते। आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय और हम 9 से 12 तक पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के समय। प्रभु हम आपके वेदी के नीचे आते हैं, क्रूस के नीचे आते हैं। उस पवित्र मान खुदावंत यीशु मसीह का लहू प्रभु केवल एक बूंद हम पर प्रभु छिड़की है। उस बूंद के द्वारा हमें जीवन मिलता है। उसी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चंगाई और हमारे पापों की क्षमा मिलती है। पिता, हम सबको आपके हाथों में ले। और प्रभु इन दिनों के अंदर आपने ऐसे भले और एक अच्छे भविष्यवक्ता को आपके आत्मा से, आपके अभिषेक से भेजा, ताकि हम सारा संसार में जो भी आपकी दुल्हन है उसमें प्रभु, उसमें से संसार में से दुल्हन को आपने चुना। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी उस दुल्हन का भाग बना, हमें दुल्हन में रख और आपकी महिमा स्तुति होनी। दया कर, कृपा कर, करुणा कर, आशीष कर और आपका गौरव होने। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आइए हम उसी वचन की ओर जाते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक भला और एक अच्छा भविष्यवक्ता दिया, कि ताकि हम उस भविष्यवक्ता के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें जो भी गुप्त और मनोरथ बातें हैं उसने प्रकट किया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि बाइबल कहता है और नबी कहते हैं कि जो यूसुफ के अंदर यीशु मसीह का आत्मा था। यूसुफ एक भविष्यवक्ता था, और जैसा यूसुफ जो था 30 सिक्कों में बेचा गया, और वैसा ही यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा गया। हम देखते हैं कि दाऊद भी यीशु मसीह का ही टाइप है, और यीशु मसीह का टाइप है। आने वाले यीशु मसीह का वो एक बेहतर नमूना था। और जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसी पर्वत पर रोते हुए अस्वीकृत राजा के समान, क्योंकि यीशु मसीह उन भविष्यवक्ता और राजा और उसके दासों में से वो दिखाई देता था। हम देखते हैं कि और भी सारे भविष्यवक्ताओं के अंदर, मूसा के अंदर सारे तरह से परमेश्वर दिखाई देता है। ठीक इन दिनों के अंदर भी हमें भविष्यवक्ता दिया, ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा मसीह का जीवन हमें दिखाई दे। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक सच्चा वचन दिया।
आइए हम मार्क मतलब जो पशु की छाप भाग 4 को हम देखने जा रहे हैं। मार्क ऑफ द बीस्ट पार्ट 4 हम इसको नबी के संदेश में से हम इसको देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि क्योंकि ये समय और इस वक्त हमें प्रभु ने उस प्रकाशन को हम पर प्रकट किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसलिए हम आज जो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, या जो भी परमेश्वर ने समझ दी है, जो भी परमेश्वर ने आशीष दी है, ये केवल उसकी कृपा और दया से, उसके लहू के द्वारा। इसलिए हम धन्यवाद देंगे कि उस महान यीशु मसीह का जिसने हमारे लिए बहुमूल्य कीमत चुकाया, क्योंकि उसने हमारे लिए सुसमाचार के लिए हमारे पापों के बदले वो क्रूस पर मरा, ताकि हमारे लिए दाम चुकाए, मूल्य चुकाए। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी बातें परमेश्वर ने, ताकि हम उन सारे पापों से बचे, उन सारे पापों से हमारा छुटकारा हो, उन पापों से हम पूरी तरह से आज़ाद हो। इसके लिए यीशु मसीह ने हमारे बदले में वो क्रूस पर मरा। जहाँ हमें मरना था, जहाँ पे हमें उस पाप का जो व्यवस्था और उसके अनुसार जो भी सज़ा मिलनी थी, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस सारे दुख को, उस सारे कष्टों को, सारे सज़ा को अपने पर लिया और हमें उसके समान पवित्र बनाया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए ये जो सच्चा सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद हो। इसलिए हम हमारे जो भी बुरी आदतें, सिगरेट हो या तंबाकू हो या विस्की हो या और ऐसे ऐसे चीज़ों के अंदर हम बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हमें, क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए इस गुड न्यूज़ को, इस सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारे चीज़ों से मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, इस सारे बॉन्डेज से फ्री करने के लिए, क्योंकि शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए उस अपना जीवन दे दिया, अपने आप को दे दिया। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सुसमाचार दिया ताकि हम वो ऐसा बर्ताव ना करें, ना हम किसी को श्राप दें, ना हम झूठ बोले, ना हम चोरी करें, ना हम चिंता करें, ना हम ऐसी चीज़ें करें जिससे, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया। इसलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद हो कि उस महान सुसमाचार को हमारे लिए दिया, ताकि हम उस पुराने पाप के बंधन से, जो गुलामी की बाउंड्रीज हमारे लिए बनाया था स्लेव करके, और हमारे ऊपर उस पाप के, पुराने पाप के उस छाप को हमारे ऊपर रखा था, ताकि हम उन सारे चीज़ों को ना देखें, परमेश्वर के अनुग्रह को ना देखें, परंतु उस पाप के उन सारे आदतों के अंदर स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, या पत्ते खेलना हो, या झूठ बोलना हो, या वो सारी चीज़ों से छुड़ाने के लिए उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को प्रदान किया। वह है सुसमाचार का मार्ग, उसके द्वारा हम छुड़ाए जाए। इसलिए परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए उस जीवन के जल को, झरने को वो हमारे लिए दिया, ताकि हम पाप के गुलाम में ना रहे। बहुत बार हम देखते कि पुराने नियम के अंदर जो भी गुलाम होता था, जो भी दास होता था, उस दास को वो जब दास जो है, उस दास को उसका स्वामी जो कि उसको उस दरवाजे के ऊपर, मंदिर के द्वार के ऊपर ले जाकर उसके कान को बोर करता था, और ये दिखाता था कि वह अभी आज़ाद नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ और मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका मास्टर
उसको, वो अभी उसके मास्टर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए उसके कान में बोर किया गया, छेद किया गया, क्योंकि उसने उस सुसमाचार को, उस ट्रम्पेट को इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसा ही जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को इनकार करते हैं, उस अनंत काल की योजना को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को मोहर करने के लिए दिया है, अगर हम ठुकरा देते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही बने रहेंगे। हम, हो सकता है कि वल्गर स्वभाव हो हमारे अंदर गाली गलौज करने का स्वभाव हो, हमारे अंदर दिन रात टेलीविज़न, उस वल्गर टेलीविज़न को देखने की आदत हो, या हो सकता है कि ऐसे भिन्न भिन्न स्वभाव हो जो बाइबल के खिलाफ में हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से पहचाने जाएंगे। फल, क्योंकि फलों से पहचाने जाएंगे, क्योंकि एदन के वाटिका के अंदर, उस अदन के वाटिका में 2 पेड़ थे, एक जो जीवन का पेड़ और एक पेड़ था ट्री ऑफ डेथ, और एक पेड़ था ट्री ऑफ लाइफ। और क्या हुआ, उन लोगों ने वहाँ पर उस अदन के वाटिका में उस जीवन के पेड़ को इनकार किया, अस्वीकार किया, और उन्होंने उस जीवन के पेड़ के बदले उस मृत्यु के पेड़ को अपनाया। क्योंकि हम इन दिनों के अंदर एक विशिष्ट लोग है, विशेष लोग है, जो कि एक अलग किए हुए लोग, एक पवित्र समाज, याजकों का समाज, और हम संसार के नहीं परंतु हम परमेश्वर के हैं। इसलिए हमें उनके समान नहीं चलना है, उनके समान, संसार के लोगों के समान अधर्मी और संसार के समान ना ही चलना है, ना ही कपड़े पहनना है, ना ही उनके समान बात करना है, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमें ट्रूथ दिया, सच्चाई दी, ताकि उस सच्चाई पे हम खड़े हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो एक विशेष करके, वो परमेश्वर ने हमारे लिए जो कि ये सुसमाचार हमारा बैकबोन है, जैसा मनुष्य का जो रीढ़ की हड्डी उसका संपूर्ण शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जो कि हमारे वो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में दिया है, उसी के द्वारा हम खड़े रह सकते हैं, वो बैलेंस कर सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने इन दिनों के सच्चे वचन को, जो कि एक विश्वासी का, एक कलीसिया का वो बैकबोन है, और वही बैकबोन आज हमारे लिए दिया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसे भयानक और ऐसे कठिन दिनों के अंदर जी रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू या इर्द गिर्द जो कि पाप का और अधर्म का सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया को सील करे, मोहर करे। और इसलिए हमारे पास, इसलिए हम देखते हैं कि जो कि उस समय यहूदा जो था, शास्त्री फरीसी जो थे, उन लोगों ने उस टूटे हुए हौद के समान थे, टूटे हुए हौद के समान, टूटे हुए। इसलिए आज परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है, कम आउट ऑफ बैबलोन, इस बैबलोन से बाहर निकलो, क्योंकि ये लास्ट वार्निंग एंजल मैसेज की, कि उनके पापों के अंदर सौभाग्य ना हो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर आ जाओ, उनके पापों में से। उनके समान वस्त्र न पहनना, उनके समान ना बोलना,
उनके समान न चलना, उनके समान शराब न पीना, उनके समान वो सिगरेट और वो सारे अल्कोहल चीज़ें नहीं करना, संसार के समान ना बनो और उनके पापों के अंदर सहभागी ना हो, ऐसा बाइबल कहता है। और हम इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें उनसे अलग होना है, क्योंकि हम अलग है। परमेश्वर ने हमें अलग बनाया, परंतु जब हम सच्चे वचन को रिजेक्ट करते हैं तो शैतान क्या करता है, हमें सील करता है, हमारे कानों को छेद करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकलो, संसार में से बाहर निकलो, संसार में से बाहर निकलो, संसार की चीज़ों में से बाहर निकलो, संसार की चीज़ों से प्रेम मत करो, संसार की चीज़ों के समान, संसार के समान मत बनो, संसार की कोई भी चीज़ों के उनके समान, उनके जैसा और उनकी चीज़ों को प्रेम मत करो, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम स्वीकार करना चाहिए। देखिए हम बाइबल के अंदर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और हम 4 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना, स्वर्ग से शब्द आया कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। देखिए परमेश्वर ने खुद स्वर्ग से एक आवाज दी, परमेश्वर ने पुकारा। किसको पुकारा? उसके बेटे बेटियों को, उसके चुने हुए लोगों को, जिनके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, जिनके लिए उसने गुड न्यूज़ दी। और उनको कह रहा है परमेश्वर, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, क्योंकि तुम उसके पापों में भागी ना हो, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। अगर हम उस संसार के अंदर संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं तो निश्चित हमारे ऊपर वो शैतान का जो है, शैतान की मोहर या शैतान की छाप हमको लग सकती है। इसलिए जब भी हम प्रभु के वचन को या प्रभु के विश्वास को या वचन को इनकार करते हैं तो हम मसीह को इनकार करते हैं। यदि अगर हम मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, हम मैसेज को रिजेक्ट करते हैं मैसेज को, तो हम पर यीशु को रिजेक्ट करते हैं। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वचन का स्वीकार करें, विश्वास में रहे। इसलिए हमारे अंदर जो जीवन है वो साबित करता है हमारे फलों से। यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से पहचाने जाएंगे, ना किसी चर्च के द्वारा, ना और किसी चीज़ों के द्वारा, ना किसी और विशेष बातों के द्वारा, केवल फलों के द्वारा। और वही फल ये दिखाते हैं कि हम में किस तरह का फल है। इसलिए जो कि परमेश्वर, जो कि आरंभ से उस पशु की छाप लग रही है, पशु उस छाप को जो आरंभ में छाप लगाई गई, इसलिए प्रॉफिट कहते हैं कि योर हार्ट इज वूम। हमारा जो हृदय है एक ऊम है, जो कि वचन के बीज को पकड़ता है। बीज कौन सा बीज? सुसमाचार का बीज, गॉस्पल बीज। और वो गॉस्पल का बीज हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर डाला जाता है। हो सकता है कि जैसा पौलुस गमलीएल के पास बैठकर सीखा, हो सकता है कि कोई भाई बहन किसी पास्टर के पास बैठकर सीखा है, परंतु यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का बीज नहीं है, जो कि वो बीज जो कि हमें जीवित रखता है, वो बीज जो कि वचन है,
और वो वचन क्या करता है? लिखित वचन है, लिखित शब्द है, और वही शब्द क्या करता है? मारता है, परंतु आत्मा जिलाता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वह उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को, सारी बातों को साफ सुथरा करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कैसा आता है? वचन सुनने से, और सुनना बाइबल से होना चाहिए, बाइबल की ओर से, परमेश्वर के वचन से। इसलिए शैतान बहुत होशियार है, चालाक है, और वो हर भाई बहनों को बहलाना चाहता है, फुसलाना चाहता है। इसलिए दोनों भी आत्माएं साथ में चल रही है, दोनों भी आत्माएं, एक मार्क ऑफ द बीस्ट और एक सील ऑफ गॉड। परमेश्वर सील कर रहा है अपने आत्मा के द्वारा, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सील कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर, क्योंकि मसीह के जीवन के द्वारा हम पहचाने जाएंगे, मसीह का जीवन। इसलिए जो भी परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा मोहर करना चाहता है, ना कि उस शैतान के द्वारा, उस पशु की छाप के द्वारा, परंतु परमेश्वर आज हर भाई बहनों को पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा वो क्या करना चाहता है? हमें सील करना चाहता है, सील। परंतु जब हम उसे रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकृत करते हैं, वचन कहता है कि ये बहुत ही डरावनी बात है कि जब इस पृथ्वी पर दोनों ही सील, दोनों ही छाप साथ में चल रहे, एक परमेश्वर की छाप और एक पशु की छाप, दोनों साथ में चल रहे, अमीर गरीब और सब पर, इस पृथ्वी के रहने वालों पर उस छाप पर छाप लगाए जा रहे हैं, और उन पर छाप लगाए जा रहे जो पवित्र आत्मा के, जिनका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले है उस मेमने के किताब में लिखा गया, जो कि उनके लिए घात हुआ, उस बुक ऑफ लाइफ के अंदर, द लैम्स बुक ऑफ लाइफ, उस मेमने के जीवन की किताब के अंदर जिनका नाम लिखा गया है, जिनके लिए वो मेमना घात हुआ है, उनके ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप कर रहा है, पवित्र आत्मा से मोहर कर रहा है। और जिनका नाम उस मेमने की किताब में, उस मेमने के जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है, उनका उस पशु की छाप के अंदर, पशु की वो, उस पशु की छाप उन पर लग रही है, पशु की छाप। इसलिए दोनों भी छाप, दोनों भी आत्माएं साथ में काम कर रही है, एक परमेश्वर की छाप और एक जो है हम देखते हैं पशु की छाप। बाइबल के अंदर हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर जो कि हम देखते हैं कि जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि इन अंतिम दिनों के अंदर, जैसा मत्ती 24:24 के अंदर दो आत्माएं काम कर रही है। देखिए हम उसे पढ़ेंगे, मत्ती का शुभ वर्तमान, मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 24 अध्याय और क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुनों को भी भरमा दे, हो सके तो चुनेओं को भी भरमा दे। क्योंकि हो सके तो दोनों भी आत्माएं, एक परमेश्वर की आत्मा
और एक उस पशु की छाप जो कि एंटी क्राइस्ट है, दोनों भी साथ में चल रहे हैं, दोनों भी पैरेलल चल रहे हैं। एक जो परमेश्वर, उनका नाम, जिनका नाम उस मेमने के जीवन की किताब में लिखा है, जिनके लिए मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले घात हो चुका है, उनका नाम उस मेमने की किताब में, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है। जिनका नाम उस मेमने की किताब में नहीं है, वे ही डिसीव किया जा रहा है। हो सके तो विश्वासी, मतलब चुने हुए नहीं, जो कि उस जगत की उत्पत्ति के पहले जो चुने हुए हैं, वे भरमाए नहीं जाएंगे, वे भरमाए नहीं जाएंगे, उन पर पशु की छाप नहीं लगेंगी। जो जगत की उत्पत्ति के पहले, जिनका नाम उस मेमने की किताब में नहीं है, जिनके लिए उस मेमने का लहू बहाया नहीं गया, जिनका वो नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं है, वे उस पशु की छाप लेंगे, उन पर उस पशु की छाप होंगी। परंतु हो सके तो विश्वासी को भरमा दे। देखिए, ये जो पशु की छाप है, ये भविष्यवक्ता कहते भाई ब्राह्मण, ये रिलीजियस नेचर है, धार्मिक स्वभाव, वेरी रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक स्वभाव, बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार आत्मा है। हो सके तो विश्वासी को भरमा दे। लेकिन नबी कहते, दे विल नॉट बी डिसीव्ड, दे वेर ऑर्डेन ऑफ गॉड। जिनको परमेश्वर ने चुना है, वे नहीं, वे डिसीव नहीं होंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, जिनको, मतलब जो कौन भरमाया जाएगा, वे भरमाए जाएंगे जिनका नाम उस मेमने की किताब के अंदर नहीं होगा। प्रभु की स्तुति हो कि हमें पूरा प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है कि प्रभु हमारा नाम उस मेमने की किताब में हो। देखिए कि शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, धार्मिक है, जितना धार्मिक हो सकता है उतना धार्मिक है, और हो सके तो वो भरमाने की कोशिश करेगा, भरमाने की कोशिश करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कल्ट लेकर आएगा, कल्ट, वो कल्ट जो झूठी शिक्षाओं को दिखाता है। देखिए कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कल्ट निर्माण हो चुके हैं, अनेक कल्ट, और इसलिए लोग विश्वास भी करते हैं। पंथ, बहुत सारे मत शुरू हो चुके हैं, धार्मिक संप्रदाय शुरू हो चुके हैं, और शैतान का काम है कि रिलीजियस, जो कि धार्मिकता, जो भी धार्मिकता है, हर एक धार्मिकता, ये उत्पत्ति की किताब के अंदर से शुरू हो चुकी है। हर एक कल्ट, हो सकता है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्था की शुरुआत हो, या कोई भी वो डिनोमिनेशन हो, कोई भी कल्ट हो, कोई भी ऐसा रिलीजियस शुरू हुआ, वो उत्पत्ति की किताब से शुरू हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक यहाँ से शुरू हुआ, और हर एक जो भी धार्मिक संप्रदाय है, वहाँ से ही, जो कि उत्पत्ति के पुस्तक में से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी शुरुआत ही उत्पत्ति की किताब से हुआ। उत्पत्ति की किताब मतलब क्या? उत्पत्ति की किताब मतलब, उत्पत्ति की किताब मतलब बीज का पुस्तक। जेनेसिस इज द सीड चैप्टर। और ये हम देखते हैं, पहला ही जो कि छाप हम देखते हैं मनुष्य के ऊपर, जो जिसकी शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ। और पहली छाप हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर
पहली छाप मनुष्य के अंदर, पहली छाप उत्पत्ति की किताब में शुरू हुई, और इसीलिए उत्पत्ति की किताब को सीड का किताब कहा। हर एक भले बुरे, मतलब हर एक बीज का निर्माण हो गया, हर एक बीज की उत्पत्ति वहाँ पर हो गई। और इसीलिए हम देखते कि सबसे पहली शुरुआत जो कि उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 4 अध्याय और 15 वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन को वहाँ पर छाप लगाई। पहली छाप, पशु की छाप उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर शुरुआत हो गई। हम उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। अब देखिए आगे, हमने पहले दूसरे तीसरे इसमें हमने देखा, आगे उस 15वें वचन का दूसरा भाग हम देख रहे हैं। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। वहां लिखा, एंड द लॉर्ड सेट मार्क अपॉन कैन। परमेश्वर ने कैन के ऊपर उस छाप को लगाया, और पहली छाप परमेश्वर ने वहां पर उस छाप को मनुष्य के अंदर, कैन को पहली छाप लगाया गया। जो आरंभ के अंदर पहली छाप थी वो कैन थी, जो कि पशु की छाप उस कैन के ऊपर आई। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और हम 1 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम, क्योंकि जो सर्प था, जितने भी बनेले पशु थे उन सब में धूर्त जो था वो सर्प था, धूर्त था। वो क्या था? धूर्त था। और वो इतना धूर्त था, और इसलिए परमेश्वर ने उसी 3 अध्याय के अंदर उस सर्प को क्या किया? श्रापित किया उसको, और उसके ऊपर परमेश्वर ने उस पर भी छाप लगाई। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा। कहाँ कुचलेगा? सिर को। जो प्रकाशित वाक्य हमने 14 अध्याय को देखा कि परमेश्वर ने उस पशु को, जो कि उसके सिर को कुचला, और सिर को कुचला, और उसने कहा कि वो तेरे एड़ी को डसेगा। ये जो हम देखते कैन की वंशावली के अंदर, कैन जो था, कैन के वंशावली में हम देखते हैं, उसके वंशावली में सारे वैज्ञानिक, होशियार लोग, महान लोग, और ऐसे ऐसे महान योद्धा, शिकारी और बहुत ही बड़े लोग उत्पन्न हुए। परंतु उसके हम देखते हैं जो शेत का जो वंशावली है, उसके वंशावली में ऐसे लोग हुए बहुत ही शांतिपूर्ण, जो कि चरवाहा, खेती करने वाले। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश और इस सर्प के वंश के बीच में क्या रखूंगा? बैर रखूंगा। और ये जो शुरुआत है परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर ही रखा। कहा कि वे शांति से। अब देखिए, सबसे पहली बात, बाइबल बताता है कि उस सर्प के
संतान, सर्प की बीज, सर्प का जो बीज है, उस बीज के अंदर देखिए, जो कि हजारों सालों से बड़े बड़े साइंटिस्ट उस लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मनुष्य और एक बीज, एक पशु के और मनुष्य के बीच में जो है वो सर्प की लिंक जो है। सर्प कैसा है? जो कि हम देखते उत्पत्ति के अंदर 3:1 के अंदर कहा कि वो बहुत ही धूर्त है, वो धूर्त है, वो सर्प के जैसा रेंगने वाला नहीं, वो एक मनुष्य के समान और मनुष्य के जैसा। यही मिसिंग लिंक है जो कि सीड ऑफ वो मनुष्य का, जो उसके अंदर सीड वो जो मनुष्य का और पशु का है, वहाँ पर जो कि शैतान ने ये दोनों चीज़ों को, मनुष्य और पशु के बीच को वहाँ पर हम देखते हैं। देखिए परमेश्वर, देखिए प्रॉफिट कहता है कि गॉड इज ए ग्रेट कॉन्ट्रैक्टर। परमेश्वर महान निर्माण करता है, महान रचयिता है। और इसलिए परमेश्वर ने, देखिए कि परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा सारी चीज़ों को निर्माण किया कि जो कि एक पशु का जीवन, जो कि वे एक ऊंचा और ऊंचा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि परमेश्वर के समानता में, स्वरूप में। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो उस परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के सदृश हो। और यही चीज हम देखते हैं कि पहला जो पाप की शुरुआत जो है इस पृथ्वी पर या धरती पर नहीं हुई। पृथ्वी पर पाप की शुरुआत ये जो कि आकाश में हुई, और उस शैतान को, उस लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। और जब वो पृथ्वी पर आया तो बाइबल बताता है कि वो पृथ्वी पर आया। नबी कहते कि वो पृथ्वी पर आने के बाद उसने ऐसा किया कि जो कि एक सर्प और एक मनुष्य की तरह उसने क्या किया, वो सर्प जो था एक मनुष्य के समान था, जो बोलने वाला, चलने वाला। परंतु जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया तो पेट पे बल चलने लगा, रेंगने लगा, और उसके सारे बोन्स, हड्डियां बदल गई। और उसी को, ये जो मिस्ट्री है परमेश्वर ने छुपा के रखा, उसको साइंटिस्ट आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा अभी कि 3 अध्याय 1 वचन के अंदर, 3 अध्याय 15 वचन के अंदर उस सर्प को जो धूर्त था, परमेश्वर ने उसके सिर को कुचला। हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के अंदर कैन जो था मनुष्य के अंदर, परमेश्वर ने उस पशु को 3 अध्याय के अंदर उसके सिर को कुचला। और परमेश्वर ने 4 अध्याय को मनुष्य के अंदर, मनुष्य के स्वरूप में जो कैन था, उस कैन को परमेश्वर ने उसके ऊपर भी उस मार्क ऑफ द बीस्ट को, उस छाप को उस पर रखा, दोनों के ऊपर। और शैतान जो है, कोई भी स्वरूप, वो लूसीफर कोई भी स्वरूप, क्योंकि जब वो पृथ्वी पर गिराया गया स्वर्ग से, तो वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है। मनुष्य का हो, सर्प का हो, कोई भी स्वरूप, कैसा भी वो स्वरूप, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का स्वरूप भी वो धारण कर सकता है। और ये भविष्यवक्ता कहते हैं, और उससे भी महान पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वो कोई भी स्वरूप को धारण कर सकता है, स्वर्गदूतों का भी।
मनुष्यों का भी, क्योंकि वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है और उसके पास ये सारी चीजें हम देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कि पहला मर्डरर, अगर सारे संसार के अंदर, भूमि पर, इस पृथ्वी पर अगर पहली हत्या अगर हुई होंगी तो वो थी कैन के द्वारा हाबिल की। पहला मर्डर कैसे हुआ? जेलसी के द्वारा। जेलसी किस पर कर रहा था कैन? अपने भाई पर। वो अपने भाई पर वो क्या कर रहा था? जेलसी कर रहा था। और उसी जेलसी के कारण बाइबल बताता है कि पहली हत्या हो गई। पहला मर्डर अगर पृथ्वी पर हो गया है तो वह है जेलसी के कारण। जेलसी। और हम, क्योंकि शैतान जो है इतना होशियार है कि वो कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरह का स्वरूप वहाँ पर धारण कर सकता है और उसको उस स्वरूप को वो कोई भी स्वरूप ले सकता है। इसलिए उसके अंदर पहला डाह या पहली ईर्ष्या, द्वेष उसके अंदर निर्माण हुई। सबसे पहला द्वेष, पहली हत्या अगर हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर निर्माण हो गई। और पहली ईर्ष्या अगर हम देखेंगे, या पहली ईर्ष्या जो कि उस शैतान ने, उस लूसीफर ने परमेश्वर के प्रति किया। वो ईर्ष्या से, अहंकार से भर गया स्वर्ग के अंदर। वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे मिखाइल के द्वारा नीचे डलवाया, नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया और नीचे जब उसने स्वर्ग में वही काम किया तो वही सर्प जो था, उसने सर्प के स्वरूप में, सर्प में से होकर उस लूसीफर ने, जो कि सर्प बोलने वाला था, चलने वाला था, बहुत ही सुंदर था, उस सर्प ने ऐसा स्वरूप, उस लूसीफर ने ऐसा स्वरूप धारण किया जिसके कारण हवा बहकाई गई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे बाइबल के वचन को और हमारे लिए ये मतलब आसान होगा अगर हम उसे पढ़ेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री, इसका 11 अध्याय और हम 14 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियोस 11 अध्याय और हम 14 वचन को पढ़ेंगे। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। उस लूसीफर ने वहां पर, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने स्वर्गदूतों का समान एक रूप को धारण किया। और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी किसी भी तरह का रूप धारण करके वहाँ पर वो आ सकता है, वहाँ पर वो बहका सकता है। इसलिए उसको ये, उसके लिए कठिन नहीं था। इसलिए वो हवा के पास आकर, वो जो कि उसने क्या किया, उस रूप को धारण किया और उसने उसी वचन को, मतलब उसी वचन को वहाँ पर जो परमेश्वर ने हवा के लिए दिया था, जो भी परमेश्वर ने उस हवा को बहकाने की कोशिश किया, वो इतना सुंदर था, इतना वो बोलने वाला था। और यहाँ इसलिए उसने, वहाँ पर हम देखते हैं कि उस पशु ने जो कि उस पशु ने क्या किया, पाप का आरंभ किया। कहाँ से हुआ? उत्पत्ति के अंदर से। कैन जो था पहला मर्डरर था, कैन जो था पहला ईर्ष्या करने वाला था, पहला हत्यारा था। लेकिन जो आदम के द्वारा जो भी वंशावली थी, ये पूरी तरह से प्योर वंशावली थी, शुद्ध वंशावली थी। और सीधा वो कनेक्शन कैसा था कि परमेश्वर का आदम पुत्र था,
बाइबल बताता है कि ये ईर्ष्या कहाँ से आई, ये हत्या कहाँ से आई, ये जो स्पिरिट है, ये जो आत्मा है कहाँ से आया? ये तो आदम में से नहीं आया, ना आदम के अंदर था, ये केवल शैतान के अंदर से आया कि हत्या करना। देखिए आज भी जबकि उस अदन की वाटिका के अंदर एक स्वर्ग था, वो स्वर्ग जो था, जो कि बाइबल के अंदर कहा है कि परमेश्वर ने, मतलब वो परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया, माफ करना, कि वो एकदम सुंदर था, और परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही सुंदर उस अदन की वाटिका को बनाया। और परमेश्वर ने जब बनाया उसको, तो वहाँ पर दोनों भाइयों को रखा। लेकिन दोनों भाइयों में से एक, आदम तो हत्यारा नहीं था, आदम के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, परंतु ये जो आत्मा कहाँ से आया? ये आत्मा उस शैतान की ओर से आया, और शैतान ने क्या किया? उस आत्मा को लेकर आया, पहली हत्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला। इसलिए उस मिकाएल ने लूसीफर को वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया, और उस लूसीफर को, माफ करना, उस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, उसको स्वर्ग से यहाँ पर पृथ्वी पर भेज दिया। कैन जो था उस शैतान की ओर से, उस दुष्ट की ओर से था। इसलिए बाइबल कहता है वो जो कैन जो था वो दुष्ट आरंभ से हत्यारा था, आरंभ से, क्योंकि शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो हत्यारा। इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? मार्क किया, उसके ऊपर मार्क किया, क्योंकि उसने पहली हत्या की। देखिए सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने उसको मार्क किया, और मार्क करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने उपस्थिति से बाहर कर दिया। अपने उपस्थिति से, जब भी कोई परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, दो भाई उस अदन के वाटिका में थे। आज भी कलीसिया के अंदर जब एक भाई जो कि एक भाई की हत्या करता है, उसके खिलाफ में जाकर एक दूसरे की हत्या करता है, तब जो था उसने उसकी हत्या की, लहू बहाया। आज भी एक भाई की हत्या करता है। ये भी जब हम ऐसा करते तो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते, और कैन को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया। एक बहन की हत्या करते तो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते, और परमेश्वर के प्रॉफिट कहता है, ही वेंट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन ही वाज मार्क। जब उसके ऊपर छाप लगाई गई तो उसे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया, और कहा गया वो लैंड ऑफ नोड, उस भूमि पर, और वहां जाकर अब उसने अपने लिए एक पत्नी को पाया। ये कलीसिया की टाइप है। जब कलीसिया या विश्वासी परमेश्वर के वचन के उपस्थिति से दूर चले जाता है, तो वो क्या करता है? संसार की चीज को, मतलब उसने ही गेट ए वाइफ ऑफ द वर्ल्ड, उसने संसार से एक पत्नी को पाया। और हम देखते हैं कि जब हाबिल की हत्या हुई कैन के द्वारा, कैन ने अपने भाई की हत्या हाबिल की, तो फिर अब आदम को दूसरा, उस हाबिल के बदले परमेश्वर ने एक दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम था श्वेत। श्वेत जो था, ये श्वेत का साइन जो प्रॉफिट कहते हैं, एंड ए साइन फ्रॉम गॉड डेथ अनटू रिजरेक्शन। ये क्या था? परमेश्वर ने उस आदम को फिर से एक पुत्र दिया, जिसका नाम श्वेत था, जो कि मृत्यु से पुनरुत्थान को दिखाता है। और श्वेत कभी नोड देश में नहीं गया, ना ही उसको वाइफ मिली, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए पत्नी दी। कैन को जो पत्नी मिली वो नोड के अंदर, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने श्वेत के लिए एक पत्नी को चॉइस किया। इसीलिए ये एक सही चर्च का चित्र दिखाता है, प्रॉफिट कहते हैं, सच्ची कलीसिया का चित्र, जीवित कलीसिया का चित्र, टाइप, और यही मसीह का देह दिखाता है।
और मसीह के देह के अंदर जब होते हैं तो पवित्र आत्मा की मोहर लगती है। ये सिद्ध दिखाता है, एकदम सिद्ध दिखाता है, क्योंकि जब परमेश्वर के अंदर कलीसिया पाई जाती है तो कलीसिया को परमेश्वर, उन भाई बहनों को परमेश्वर क्या करता है, ये वो पवित्र आत्मा की छाप लगाता है। किस तरह का साइन है? आज कलीसिया ने कौन सा चिन्ह को पाया, कौन सी छाप को पाया? कैन ने तो उस छाप को पाया, लेकिन अगर उस पुनरुत्थान का चिन्ह है तो कलीसिया के पास आज उस पुनरुत्थान का चिन्ह होना चाहिए। कलीसिया के पास आज जो है मसीह के पवित्र आत्मा का छाप होना चाहिए, सील होना चाहिए, ताकि वो मृत्यु से जीवन में बाहर जा सके, कलीसिया उठाई जा सके। और कलीसिया को यही दिखाता है कि परमेश्वर उसकी कलीसिया को सीलिंग कर रहा है। इसलिए सेत अपने घर में बना रहा, अपने परिवार के साथ बने रहा, अपने पिता के साथ बना रहा, और सेत को परमेश्वर ने उसकी पत्नी दिया। यहाँ से ही वहाँ पर उसकी वंशावली की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर अगर जो कि हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एप्पल के पेड़ को जो अदन के वाटिका में रखा गया, उस एप्पल के पेड़ को जो कि परमेश्वर ने, वहां पर हम देखते कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने वहां पर, उस महान परमेश्वर ने वहां पर हम देखते कि जो कि एक सेब का, उस अदन के वाटिका के अंदर एक सेब को रखा, और वो सेब जो कि सेब खाने से, जो कि वहाँ पर कहा गया है कि वचन के अंदर पाप आया। लेकिन ये जो है, मतलब जो मार्क है, ये मार्क किस लिए दिखाता है कि मार्क ये दिखाता है, या सील इसलिए दिखाता है कि देखिए मार्क जो है, वो मार्क इसलिए दिखाता है कि नबी कहते हैं कि मार्क एक तरफ है और सील एक तरफ है, और जो मार्क है वो मार्क किसी और भेद को दिखाता है, विशिष्ट भेद को दिखाता है। और जो सील है, जो कि उत्पत्ति के अंदर जो डिस्टिंक्शन, जो मार्क इज ए डिस्टिंक्शन, और प्रॉफिट कहते हैं कि एंड द चर्च इज सील्ड बाय द होली स्पिरिट शोइंग इज ए ओनरशिप। अगर कलीसिया को अगर मोहर लग चुकी है तो वो किसी के अधिकार में है। किसके अधिकार में? परमेश्वर के अधिकार में। उसका मालिक कौन है? परमेश्वर। कलीसिया का मालिक कौन है? इट्स अ शोइंग इज ए ओनरशिप। किसकी ओनरशिप है? परमेश्वर की। कैसे ओनरशिप है? पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा, सील बाय द होली स्पिरिट। और जब कलीसिया, जब पवित्र आत्मा से मोहर बंद होती है तो वो दिखाती है कि उसका मालिक, उसका जो ओनर्स जो है, उसकी ओनरशिप जो है परमेश्वर के पास है। अब उस कलीसिया का ओनर कौन है? परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। उसका स्वामित्व, मालकी हक, कलीसिया की मालकी हक किसी अब पास्टर के पास में नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, किसी डीकन के पास में नहीं है, परंतु जब कलीसिया, द चर्च इज सील्ड बाय द होली स्पिरिट शोइंग इज ए ओनरशिप। वो मालकी हक, स्वामित्व, वो स्वामित्व, मालकी हक जो उस जीवित परमेश्वर के पास आ चुके हैं। परंतु यदि अगर नबी कहते हैं कि यदि वो मार्क जो है, जो कि उस मार्क का वो वहाँ पर चिन्ह है, मोहर है, मतलब छाप है, तो वो दिखाता है कि वहाँ पर उसकी, मतलब उसकी छाप
लग चुकी है। किसकी? मतलब पशु की छाप। पशु की छाप ये दिखाती है कि वहां पर उस पर छाप हो चुकी है, छाप हो चुकी है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद दो कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से मोहर करना चाहिए। पवित्र आत्मा, न कि पशु की छाप। पशु की छाप ये दिखाती है कि वो परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर की योजना से निकाला गया। और क्या हुआ कि जब परमेश्वर के प्रदान किए मार्ग को कोई भाई बहन, कोई कलीसिया अगर अस्वीकार करती है तो उसे परमेश्वर की उपस्थिति से जाना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा ही कैन ने परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकृत किया, अस्वीकार किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर मोहर लगाई, माफ करना, उसके ऊपर छाप लगाई और पशु की छाप लगाई और उसको वहाँ से निकाल दिया परमेश्वर की उपस्थिति से, और उसको नोड नाम के देश को भेज दिया। और जब हाबिल मर गया तो परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर शेत को रखा। और वो ये क्या दिखाता है? पुनरुत्थान को दिखाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों भी मार्ग चल रहे हैं। एक तो जो मार्ग जो है वो उत्पत्ति के अंदर शुरुआत हो चुकी है, दोनों भी एक सील भी उत्पत्ति के अंदर शुरुआत हो चुके हैं। इसलिए बाइबल जो है, बाइबल के अंदर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर उन सारे वचनों के द्वारा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंदर वो एंड कर रहा है उन सारे वचनों को, और उन सारे वचनों के द्वारा उन सारे बातों को प्रकट कर रहा है, क्लोज कर रहा है। मार्क ऑफ द बीस्ट और सील ऑफ द गॉड, दोनों को प्रकट कर रहा है, दोनों को दिखा रहा है। हम देखते हैं, हम पाते हैं कि भविष्यवक्ता ने एक सुंदर उदाहरण दिया कबूतर और कौवे का। उस नोहा के जहाज के अंदर कबूतर और कौवा दोनों भी थे। दोनों भी पक्षी में पाए जाते, उड़ने वाले पक्षियों के अंदर, और दोनों भी उड़ने वाले थे। लेकिन जो कौवा था ये बहुत ही मतलब अलग किस्म का, एक अलग ही धोखेबाज था। उसके पास एक अलग ही तरह का स्वभाव था और ये मतलब ढोंगी था, और जहाज के अंदर था, नोआ के साथ में था, जहाज के अंदर प्रवेश किया। परंतु दोनों पक्षी जो थे वो बहुत ही गंदा और ढोंगी कौवा था। और कौवा क्या था? उसके अंदर जो था कौवा, जो उसके अंदर वो अलग ही, वो पुराना स्वभाव बसा हुआ था। और जब उस बारिश के कारण जब नोआ ने उसको बाहर छोड़ा उस जल को पता करने के लिए, सूखी भूमि को पता करने के लिए, तो कौवे ने क्या किया? उस क्राउ ने जाकर सारे पृथ्वी पर जब उसने घूमा तो उसने देखा कि वहाँ पर वो जो घोड़े हैं वो मर चुके हैं, और वो कौवा उन घोड़ों को खाते हुए उनके ऊपर बैठा और उनके ऊपर वो तैरते रहा काफ़ी समय तक। और ये छोटा सा साधारण जो कबूतर था, ये कबूतर इन सारी चीज़ों को ले नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर ये जो गाल है, पित्त है, वो जो पचन करने का जो पित्त है उसके अंदर नहीं था। अगर वो सारी चीज़ों को खाएगा तो वो निश्चित मर जाएगा। लेकिन जो कौवा है, कौवे के अंदर ये सारी चीज़ें थी, और इसलिए वो वहाँ पर बैठकर उन घोड़ों पर, जो कि उस बारिश के कारण वे डूबकर मर गए और वो जल के ऊपर तैर रहे थे, और वहाँ पर आधा आधा दिन, वो दिन भर वहाँ पर बैठकर वो वहाँ पर उन मरे हुए, सड़े हुए उन घोड़ों को वो खाता था। लेकिन जो कबूतर था, कबूतर केवल जो भी उसका डिनर हो या लंच हो या जो भी हो, वो केवल उस गेहूं के दाने के साथ ही करता था। लेकिन कौवा दोनों भी खाता था, वो गेहूं भी और वो सड़ी हुई चीज़ें, परंतु वो कबूतर के साथ रहता था। ये जो पुराना जो कौवा जो ढोंगी था, अगर हम देखेंगे कि उसके अंदर वो सारी कड़वाहट, बिटरनेस था, वो जो कड़वाहट का पित्त था उसके अंदर था। लेकिन
कबूतर के अंदर नहीं था, भविष्यवक्ता कहते हैं, वो उसको पचन नहीं कर सकता है। और जब ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कौवा कुछ भी पचन कर सकता था। वचन भी खाएगा, संसार की चीज़ें भी खाएगा, संसार की चीज़ें भी करेगा, वचन भी करेगा, फेलोशिप भी करेगा, चर्च भी आएगा, रोएगा, धोएगा और फिर पश्चाताप करेगा, फिर अगले दिन वो सारी चीज़ें वो करेगा जो भी। लेकिन कबूतर के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं थी। प्रॉफिट कहता है कि डव हैज़ नो गाल ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट का पित्त उसके अंदर नहीं था। ठीक वैसा ही यदि कोई भाई बहन या कोई कलीसिया यदि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए तो उसके अंदर से सारा कड़वाहट निकल जाता है, उसके अंदर कड़वाहट नहीं रह सकता। दोनों भी एक ही जांच के अंदर है। एक जो है ढोंगी, एक ढोंगी है और एक सच्चा विश्वासी है। दोनों भी एक ही जांच में, दोनों भी एक ही चर्च में है, दोनों भी एक ही डिनोमिनेशन में बैठे हैं, लेकिन दोनों साथ में हैं। यही चीजें है, दो भिन्न स्वभाव, एक कबूतर का और एक कौवे का। दोनों भी जो है साथ में, कौवा नाता था, कौवे दोनों साथ में नहीं नाते थे, क्योंकि कौवे को नहाना पड़ता था जो भी गंदगी और जो भी खाकर। लेकिन कबूतर के अंदर नहाने की जरूरत नहीं थी, कबूतर कभी नहाता नहीं, क्योंकि कबूतर के अंदर ही ऐसा परमेश्वर ने एक ऑयल को रखा है उसके अंदर, उसके फेदर के अंदर, उसके पंखों के अंदर, कि ठीक समय पर वो भीतर से ही ऑयल निकलकर वो उसके सारे वो पंखों को साफ करता है। ठीक ऐसा ही सच्ची कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसको नहाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का होली ऑयल रखा है, जो कि उसके भीतर हर एक विश्वासियों के अंदर, उसके अंदर ही रखा है। तब जब भी वो संसार की बातों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा के ऑयल को रखा है, ताकि वो जो लैंप या डव हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चे विश्वासी जो है खुद को साफ कर सकते हैं, खुद को साफ कर सकते हैं। और वे इसलिए परमेश्वर ने उनके भीतर ही रखा, ना कि कौवे को जाकर नहाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हम भी, आप भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम पूरी तरह से फ्री हो गए उन सारे पापों से। अगर हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं तो अब हमें पाप हमारे भीतर नहीं रह सकता, हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का बीज हमारे अंदर नहीं रह सकता। अब हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, हम पाप कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम परमेश्वर के उस बलिदान की वे उस बलिदान के नीचे है जो कि हमारे लिए किया गया। अब हम पापी नहीं, हम पाप नहीं कर सकते। हम तो एक समय में पापी और एक समय में संत नहीं बन सकते, एक समय में काले और सफ़ेद नहीं हो सकते, एक समय में हम कौवा और कबूतर नहीं हो सकते, एक समय में दो स्वभाव नहीं रह सकते, एक समय में संत और एक समय पापी नहीं हो सकते, एक समय में मसीह और एक समय में मसीह विरोधी नहीं हो सकते। लेकिन उस मसीहा ने हमारे लिए अपने आप को वेदी पर कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप के लिए और हमारे लिए बलिदान किया, और ताकि हमारे पापों से हमारे लिए क्या है, शुद्धता मिले। जब भी कोई विश्वासी, जब भी कोई कलीसिया का भाई बहन, जब वो रोते हैं, जब वेदी पर आते हैं, वे पश्चाताप करते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते कि फादर हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे स्वभाव को क्षमा कर, और हमें फिर से, तब परमेश्वर क्या करता है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसे फिर से सुंदर बनाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा से शुद्धता लेकर आता है, उसको पवित्र आत्मा से सील करता है, और परमेश्वर उसे पापों से पूरी तरह से शुद्ध करता है। उनके नाम का धन्यवाद हो। आज कलीसिया को इस सील की जरूरत है।
पवित्र आत्मा के जब भी वेदी पर आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए जो बलिदान हुआ, अर्पण हुआ, वही परमेश्वर हमारे पापों को पूरी तरह से शुद्ध करता है, हमें सील करता है। इसलिए हम देखते हैं कि कौवा और कबूतर, और हम ध्यान देंगे तो कैन और हाबिल, हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत और यीशु मसीह, हम देखते हैं जब कैन ने हाबिल की हत्या की तो उसने उस वेदी के पास ही की, उस धर्मी को उस अधर्मी ने मारा। ठीक ऐसा ही जो है, और फिर दो विश्वासी हम पाते हैं, फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी और पेंटिकॉस्ट। कट्टरपंथी जो है बहुत ही कट्टर होता है, उसके अंदर बहुत कट्टरता होती है बाइबल के प्रति, और वो क्या करता है, वो संस्थागत स्कूलों के अंदर से पढ़े लिखे और उसका स्टैंड उस परमेश्वर के लिए होता है, लेकिन वो उसके अंदर विश्वास नहीं होता है। वो कहाँ खड़ा है उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं होता। पेंटिकॉस्टल के अंदर विश्वास होता है, परंतु उसको वो कौन है उसे नहीं पता होता है। ठीक ऐसा ही भविष्यवक्ता कहते हैं कि जब दो लोग होते हैं, कि जब एक के पास चेकबुक होता है और एक के पास बैंक में पैसा होता है, जिसके पास बैंक में पैसा होता है वो चेक लिख नहीं सकता, ही कांट राइट ए चेक। और जो दूसरा है एक व्यक्ति जो है उसके पास चेक है, वो चेक भी लिख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास बैंक में पैसा नहीं। ठीक ऐसा ही दोनों के साथ में, फंडामेंटलिस्ट और पेंटिकॉस्ट, दोनों भी ऐसे ही है। लेकिन इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस आग को भेजा, उस पवित्र आत्मा के आग को भेजा, लेकिन लोग देख नहीं सकते। लोग उस 10 सिद्ध लॉर्ड वचन को देख नहीं पा रहे। लोग चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर के उस पवित्र आग को देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देख पा रहे। उन्होंने परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के सामर्थ के बदले और चीजों को थाम के रखा है। वे परमेश्वर के वचन पर बिलीव नहीं करते। वे बने तो हैं जैसा कि कैन ने भी ऑफरिंग किया, वेदी बनाई, वो भी उसने परमेश्वर के लिए सुंदर से सुंदर चीजें लाए, प्रार्थना किया, वर्शिप की। ठीक लोग भी ऐसा है, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, टाइट देते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर की क्या आवश्यकता है, परमेश्वर को क्या चाहिए, अगर वैसा देखा जाए तो नबी कहते हैं कि वो जैसा कि कैन एक धर्मी था, जैसा हाबिल धार्मिकता के समान वो, लेकिन रिलीजियस धार्मिक, मतलब जो धार्मिकता है, रिलीजन था उसके अंदर था, रिलीजियस था वो। लेकिन केवल कैन से ज़्यादा हाबिल को सीक्रेट पता था, वो रेवलेशन पता था कि उसके पास वो समझ थी जो परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था। जो कलीसिया के पास परमेश्वर का वचन है वही वचन, इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जो है, परमेश्वर ने आत्मिक प्रकाशन के ऊपर, मसीह यीशु के आत्मिक प्रकाशन के ऊपर खड़ा किया, जैसा मार्क 16:16 के अंदर का, 16:18 के अंदर। धन्य है योना के पुत्र शिमोन, लहू मांस ने नहीं, परंतु जो मेरे स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने तुझ पे प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस कलीसिया पर, इस पत्थर पर
अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या है वो? आत्मिक प्रकाशन है जो यीशु मसीह की, जो कि ये प्रारंभ से वचन का प्रकाशन है जो परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में आया। वही वचन जो है हमारे लिए वो जो यूहन्ना हिब्रू 4:12 के अनुसार दो धारी तलवार बनकर आया। वही प्रकाशन जो सच्चाई को लेकर आता है, वही प्रकाशन जो परमेश्वर ने हमारे लिए लाया है, वो प्रकाशन की आज हमें आवश्यकता है। उसी प्रकाशन के लिए देखिए, बाइबल इब्रानी 11 के अंदर कहा कि विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, विश्वास से ही। और वही कैन जो कि उसने देखा कि मेरे माँ को उस एप्पल को खाने से वस्त्रों को पहनना पड़ा, लेकिन हाबिल जानता था कि उसी लहू के द्वारा जीवन आया उसके माता पिता के पास। और इसलिए हाबिल ने फूल और फल नहीं चढ़ाए, हाबिल ने उस मेमने का बलिदान दिया। मेमने को वहाँ पर जो कि आने वाला जो मेमना मसीह था, वहाँ पर वो बहुत ही सुंदर चित्र है। हाबिल ने फूल और फल नहीं चलाए, लेकिन जो कैन के पास जो भी था, कैन ने देखा कि उसके माता पिता को जो कि उस फलों को खाने से वो वस्त्रों को पहनने की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने वेदी पर उस सुंदर फूल और फलों को लाया उस वेदी पर। परंतु हाबिल जानता था कि जीवन जो है उस लहू के अंदर है, और मेरे माता पिता के अंदर जीवन केवल उसी लहू के द्वारा, मेमने के द्वारा है, न कि फल फूलों के द्वारा। क्या ही सुंदर चित्र है कि आज हमें वैसा ही होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कैन के पास जो फूल और फल थे, परंतु हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया विश्वास से। उसके पास कोई भी चाकू छुरा नहीं था, उसके पास ना कोई ऐसी चीजें थी, परंतु उसने क्या किया? उस मेमने के गर्दन को भविष्यवक्ता कहते हैं कि पीछे मुड़ाया, पीछे झुकाया, और झुकाकर उसे पत्थरों से क्या किया? उस चाकू के बदले, उस तेज धार चाकू के बदले उन पत्थरों से उसने क्या किया? वो जो पत्थर है उस पत्थर से उसकी गर्दन को काटा, और उसके गर्दन को पत्थरों से काटा। और वही मेमना क्या कर रहा था? अपने पैरों को झटक रहा था, चिल्ला रहा था, और वहाँ पर उसने अपने आप को लहूलुहान बनाया। उसी चट्टान पर, उसी पत्थर पर क्या दिखाता है? 4000 साल पहले, 4000 साल के बाद वो जो सच्चा मेमना था हमारे लिए उसी रॉक केज पर भविष्यवक्ता कहता है अपने आप को लहूलुहान बनाया, उसी कलीसिया के लिए, हमारे लिए, ताकि हम सील ऑफ द गॉड, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट को प्राप्त करें। हमारे लिए मरा वो, न कि हम उस बीस्ट ऑफ, वो जो छाप है, उस पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट ना ले, परंतु हमारे लिए वो लहूलुहान बना, ताकि हमारा नाम, वो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, ताकि वो मेमना हमारे अंदर जीवन लेकर आए, हमारे अंदर सामर्थ लेकर आए। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे कि दोनों भी साथ में चल रहे, दोनों भी। इसलिए पशु की छाप और उस परमेश्वर की मोहर की छाप, पवित्र आत्मा की छाप, दोनों साथ में चल रहे हैं, और दोनों का आरंभ उत्पत्ति के अंदर हुआ, और उसका अंत प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर उसका अंत करने जा रहा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, महिमा, जय जयकार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, जय जयकार करें और उसकी जलाली करें। परमेश्वर
जो कि उस क्रूस पर उसने अपना जीवन दिया मेमना बनकर, ताकि कलीसिया के पापों को और सारे पापों से हमें बचाए। ना कि कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, ना और कोई प्रोग्राम के द्वारा, ना कोई शिक्षा के द्वारा, केवल ना किसी कलीसिया के द्वारा, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जीवन मिलता है, हमें बचाया जाता है, हमारा छुटकारा होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस पशु की छाप ना ले, परंतु उस यीशु मसीह के, उस परमेश्वर की सील को हम ले। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, बाइबल कहता है कि देखिए, बाइबल के अंदर हम पाते हैं कि आज धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो रही कि लोग उस पशु की छाप के अंदर, आज ऐसे महामारी के अंदर, कष्टों के अंदर, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास वो बिजनेस लॉस हो गए, जॉब लॉस हो गए, और ऐसे स्थिति में अब धीरे धीरे उस 666 के अंदर लोग जाने वाले, उस पापल रोम के नीचे, और धीरे धीरे लोग जा रहे। हम देखते कि बाइबल के अंदर जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कहीं पर भी बपतिस्मा नहीं हुआ, न किसी ने दिया, फिर भी लोग, जबकि मत्ती 28:19 के अंदर ये आज्ञा है, और ये आज्ञा को क्या किया, प्रेषितों ने उस आज्ञा को पूरा किया, और उन्होंने पूरे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे संस्थागत भाई बहन क्या कर रहे हैं, जो चीज बाइबल में है नहीं उसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। बाइबल आधार है, बाइबल ये फाउंडेशन है, और जो चीज है नहीं बाइबल के वचन के अंदर, उसी को केवल आज्ञा दी है, आज्ञा को जाकर, उस आज्ञा को जाकर शिष्यों ने पूरा किया। वे जानते थे पिता को ने, पुत्र को ने, पवित्र आत्मा को ने। नामों से नहीं कहा, नाम से, वही नाम को वे जानते थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 अध्याय के आखिरी पोर्शन में, 4 अध्याय के अंदर, यीशु मसीह के समय में शिष्य लोग बपतिस्मा देते थे। वे वहां पर बपतिस्मा देते थे, और स्वयं यीशु मसीह वहां पर उपस्थित था। यीशु मसीह ने वहां पर उपस्थित होकर, वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना से ज्यादा चेले बनाता था, उन्हें बपतिस्मा देता था, लेकिन स्वयं नहीं, उसके चेलों के द्वारा। बाइबल कहता है, ये बाइबल के आधार है, और खुद वो नहीं देता था, लेकिन उसके शिष्य देते थे, उसके सामने देते थे, जो कि मत्ती 28:19 के अंदर जो सिखाया गया, उसी के अनुसार वो जो है, वो जब था उस समय ही यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है कि वो यूहन्ना से अधिक बपतिस्मे देता था, शिष्य बनाता था। तो कौन सा बपतिस्मा होता था? जबकि यीशु भी था स्वर्ग में जाने के पहले, ये तो आज्ञा स्वर्ग में जाने के पहले दिया, लेकिन उसके पहले ही यीशु बपतिस्मा दिलवाता था शिष्यों के द्वारा। केवल बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। अब संस्था ने सिखाया हुआ मानना है कि यीशु ने या बाइबल ने सिखाया हुआ मानना है। बाइबल के अंदर दिखने वाले जो बपतिस्मे हैं या बाइबल के अंदर न दिखने वाला जो बपतिस्मा, एक भी स्थान के अंदर कोई भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दिया नहीं गया। अब हम संस्था के मत और सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं या बाइबल के अनुसार, या हम उस पशु की छाप लेना चाहते हैं या पवित्र आत्मा की छाप, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हमें इच्छा हुई
अगर हमको चाहिए कि हमें उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाए, तो उस वेदी पर जहाँ भी है हम घुटनों पे जाए, हाथ ऊपर उठाए, प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। और यहाँ तक कि बाइबल में यीशु जानता था, इसीलिए यीशु का शिष्य जो था पौलुस नहीं था, बाद में वो शिष्य हुआ, लेकिन उसके 12 शिष्य थे, लेकिन पौलुस बाद में हुआ। लेकिन पौलुस ने भी प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, और पौलुस ने दोबारा दूसरे बार भी बपतिस्मा करवाया। हम प्रार्थना करें, हम सोचे मनुष्य की शिक्षाओं पे चलना है कि उस जीवित परमेश्वर के लिए, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो लहूलुहान हो गया, मेमना बनकर आया। आज रात आप प्रार्थना करें, वेदी पर जाएं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका सच्चा मार्गदर्शन करे। आइए हम प्रार्थना करें, सर को झुकाएं और हम परमेश्वर की महिमा करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, स्वर्ग पृथ्वी और प्रभु सारे बातों के निर्माण करता, आप ग्रेट कॉन्ट्रैक्टर है। और प्रभु आप किसी के हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रह सकते, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, और प्रभु एक पैर आपका समुद्र पर, एक पैर पृथ्वी पर, स्वर्ग के अंदर है। प्रभु आप मंदिरों में समाने वाले परमेश्वर नहीं है, परंतु आप मनुष्य के हृदय में रहना पसंद करते। आपने आरंभ से ही प्रभु उस चमड़े के टेंट में रहना पसंद किया। आज भी आप ईंट और मिट्टी और कंक्रीट के घर में रहना नहीं चाहते, आप मनुष्य के हृदय में अपना स्थान, अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रेषितों के काम, इसलिए पतरस प्रेषितों के काम कहता है कि तुम किस प्रकार का मेरे लिए घर बनाओ। और इसलिए वो पतरस की पत्री कहती है, और कुरिन्थियों की पत्री कहती है कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। हमारा शरीर ये मंदिर है पिता, इसे सील कर पवित्र आत्मा से हमारे गुनाह, मेरे गुनाह और हम सब के गुनाहों को क्षमा कर पिता, उस लहू को एक बूंद को टपका दे हमारे ऊपर, एक बूंद को गिरा दे, एक बूंद को हमारे ऊपर छिड़क दे पिता, ताकि हम, मेरे और सारे भाई बहनों के, मेरे परिवार के सबके प्रभु पाप क्षमा हो, हम शुद्ध हो जाए। जब वो पवित्र आत्मा आता है तो हमारे अंदर से वो बिटरनेस, वो कड़वाहट को निकाल देता है, और वही पवित्र आत्मा हमारे सारे अशुद्ध जीवन को शुद्ध करता है पिता। ये तो हमारे लिए उस डव के समान है, हमें उस डव के समान बना, ताकि यीशु हम हमेशा उस वेदी पर गिरकर अपने आप को पश्चाताप करे, तौबा करे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, शर्माए ना, डरे ना, परंतु यीशु आपके सामने प्रभु हम वो घुटने टेक कर प्रार्थना करे, पश्चाताप करे। खुदावंद धन्यवाद देते यीशु आज के इस शाम के लिए, आज के आपके प्रेम के लिए, आपके जीवन के लिए, उस मेमने के लहू के लिए, आपके उस दिव्य पवित्र आत्मा के लिए, दिव्य वचन के लिए पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और फिर से इन अंतिम दिनों में हमें तैयार करने के लिए फिर नबी भेजा मलाकी 4:5 के लिए धन्यवाद हो प्रभु। लोगों के आंखें बंद हो चुके हैं, परंतु धन्य जो आपको देखते पिता, धन्य वे कान जो आपको सुनते हैं। सबको आशीष का सारा गौरव, महिमा, स्तुति आप ही को देते हैं। राजा सहायता कर, सहायता कर, सब कुछ आपके हाथों में ले, सब कुछ आपकी महिमा के लिए। दया कृपा कर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को उस वेदी पर लेके जाए और उस परमेश्वर का गौरव महिमा करें।